हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ जिनका कमेंट शेयर कर रही हूँ ना, उनसे मेरी पहले भी बात हुई थी और महेंद्र योगी इनका नाम है। तो इनके बारे में मैं आपसे ये बता देती हूँ कि ये भी काफ़ी परेशान थे, बहुत तकलीफ़ में थे। पैर में भी दर्द था और कमर में भी, और साथ में टेंशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि दर्द कम नहीं हो रहा था। बहुत जगह गए हैं, बहुत इलाज भी कराया है और अभी इन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की थी। तो मुझे खुशी है कि उनको इससे रिलीफ आया है। हालांकि वो जॉब कर रहे हैं, टीचर हैं, 12th क्लास को अभी मैथ्स पढ़ाते हैं। और मैं उनका कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी देखें। जो लोग को लगता है ना कि क्या इससे होता है, तो ज़रूर होता है। मेडिसिन प्लस आपका परहेज और मालिश और सिकाई, जो कि भाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट भी उन्हें मिल रहा है। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएं। बस ध्यान रखें कि जब दर्द जाता है, इसका मतलब एकदम से ठीक नहीं होता, टाइम लगता है डिस्क को सेट होने में। तो उसे सेट होने दें और जल्दी ही सब ठीक हो, मेरी बस यही दुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन में उनका, जब वो मेडिसिन स्टार्ट की, उन्होंने कमर दर्द बिल्कुल चला गया और 4th डे पैर दर्द भी चला गया। वो उन्हें मैजिक जैसा लग रहा है और ऐसा ही लगता है जब किसी का दर्द इतनी मेहनत करने के बाद चला जाता है। इतनी मेहनत करने से नहीं गया और फिर चला जाता है अचानक से, तो मैजिक ही लगता है। यकीनन आप में से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऐसा लगा होगा और राहत की बात होती है कि कहीं से रिलीफ आ जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए और उनके लिए भी जिन्होंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं किए हैं, लेकिन उनको राहत है। मेरी बात होती है काफ़ी लोगों से और होपफुली कि सब ठीक हों। तो चलिए आपके सवाल ले रही हूँ। सबा अली का पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, क्या एक पैर में स्लिप डिस्क था तो क्या दूसरे में हो सकता है? पैर में स्लिप डिस्क नहीं होता मेरी बहन, कमर में होता है और उसका असर पैरों में आता है। और क्योंकि एक पैर में दर्द स्टार्टिंग में आता है और जब दोनों पैरों में दर्द आता है, तब वो जब मोटी जो नर्व होती है ना बीच वाली, उस पर जब प्रेशर आने लगता है, यानी कि डिस्क जो है वो हर्निएशन वाली कंडीशन में पहुंच जाती है और लिक्विड ज़्यादा बाहर आ जाता है, तब ये दर्द महसूस होता है दोनों पैरों पर। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें। अगर आपको दूसरे पैर में भी अब दर्द आना स्टार्ट हो गया है, तो ध्यान रखिए किसी भी हालत में किसी भी काम के लिए झुकना बिल्कुल नहीं है आगे की तरफ। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल झुक जाएं, मतलब नीचे झुकने का मतलब ही झुकना होता है, ऐसा नहीं है। आप अगर अपने आप को थोड़ा सा भी आगे झुकाते हो, अपनी पूरी बॉडी का वेट L4 L5 के मसल्स पे जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। जब आप ब्रश करते हो तभी भी आप थोड़ा सा झुकते हो, तो वो भी आगे झुकना है, उसे भी अवॉइड करना है। हर छोटी से छोटी चीज़ जिसमें आप झुकते हो वो आपको बंद करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई वज़न नहीं उठाना है। 1 kg वज़न भी मत उठाइए। और मेडिसिन लीजिए, अगर न्यूरो सर्जन को नहीं दिखाया तो वो दिखा लीजिए। अगर एलोपैथिक ट्राई कर ली है तो दूसरी मेडिसिन आप ट्राई करें। और साथ में मालिश और सिकाई, ये दोनों ज़रूर कंटिन्यू करना है। एक सिस्टर का एक्सपीरियंस साथ में आपके शेयर करती हूँ। उनका मुझे कॉल आया कि मैम 3 महीने हो गए मेडिसिन लेते हुए, आराम नहीं आ रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है कि मेडिसिन लेके रिलीफ ना आए, ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। क्या आप परहेज कर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ मैं परहेज कर रही हूँ। तो जब मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ज़रूर मुझे कुछ बताइए क्या गलती हो रही है आपसे। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैम, दरअसल क्या होता है, घर में सब लोग ताने मारते हैं कि ज़रा सा भी नहीं झुक रही है, ज़रा सा वज़न नहीं उठा रही है। तो मैं अपना गद्दा और अपनी रज़ाई तह करके खुद उठाती हूँ बिस्तर से नीचे बैठ के, वो भी उकड़ू। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो वो वज़न उठा रही हैं, दूसरा वो झुक रही हैं, और तीसरा वो नीचे उकड़ू बैठकर वो चीज़ें उठा रही हैं, तो नीचे भी बैठ रही हैं। तो तीनों ही जो ख़ास परहेज हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट परहेज है, जिसमें L4 L5 और L5S1 की जो डिस्क है वो मुड़ती है, जो पिचकती है, तो वो तीनों ही काम वो कर रही थी। जब उन्होंने कहा कि मैं ये कर रही हूँ, तो मैंने कहा फिर आप चाहे कितनी मेडिसिन कर लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, आप कैसे ठीक होगी? कोई हेल्प नहीं कर सकता आपका तब, अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे। और कोई आपको ताने मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको इस वक्त ध्यान नहीं देना है, क्योंकि खुद को ठीक करना है। जो लोग ताने मार रहे हैं, क्या वो आपको करके देंगे?
अगर आपकी कंडीशन और बदतर हो जाएगी तो वो आपके पास बैठेंगे भी नहीं, आपकी तकलीफ़ भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि यही हकीकत है। किसी के पास हंसते हुए के साथ सब हंसते हैं, रोते हुए के साथ कोई रोने नहीं बैठता है। कोई 1-2 बार रो भी लेगा तो हमेशा नहीं आके रोएगा आपके साथ, आपका दुखड़ा नहीं सुनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की मिस्टेक्स मत करिए और फिर ये ब्लेम मत करिए कि ये मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा या मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, फ़र्क ही नहीं दिख रहा है। तो वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप उन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं जिनको मैंने लिया था और जिनको बाकी पेशेंट्स जो ठीक हो रहे हैं ना वो बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। किसी से बाई मिस्टेक अगर कुछ गलती हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आप डेली वही चीज़ रिपीट करते हो, अनजाने में तो गलती हो जाती है ना, लेकिन आप डेली जानबूझ के जानते हुए भी आप वो मिस्टेक्स करोगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती हैं, जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए, है ना। तो वो आप मतलब सभी पेशेंट के लिए कह रही हूँ जिनको भी कमर में तकलीफ़ है। तो अपना ख्याल रखिए, बिना किसी की बातों पर ध्यान दिए। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट परहेज़ हैं। इनको आपको फॉलो करना ही करना है, तभी आपकी डिस्क रिपेयर होती है और वो आगे रिपेयर होती जाती है। टाइम लगता है उसमें, क्विक कुछ नहीं होता है, जल्दी कुछ नहीं होता है। बस जल्दी ये हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा जो दर्द था, बहुत ज़्यादा झंझनाहट थी, वो जा सकती है, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डिस्क को रिपेयर होने में टाइम लगता है। अगला सवाल शिखा अग्रवाल का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे ये पेन पिछले 10 दिन से था, मेरी MRI हुई और मुझे आपकी वाली सेम प्रॉब्लम बताई गई है, यानी L4, L5, L5S1, है ना। तो हार्ड गद्दे पर सोने के लिए कहा गया है। मैम क्या नीचे ज़मीन पर गद्दे डालकर सोना ठीक है रिलीफ के लिए? देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक्स है, लेकिन आप ठीक है, किसी को नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ आपको कि हार्ड गद्दा हो ज़रूरी नहीं है। मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे 4 इंच का रुई का गद्दा बनाने के लिए कहा था और उस ज़माने में यानी 2014 में वो मैंने तभी बनवा लिया था। उस वक्त वो 1600 रुपये में बन के तैयार हुआ था मेरा गद्दा, लेकिन मैंने उसे बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया, कुछ टाइम यूज़ किया। उसके बाद मतलब ऐसी चीज़ें जब आराम आना स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने एक नॉर्मल जो 2 इंच का गद्दा होता है, नॉर्मल जो यूज़ करते हैं, वो रुई का मैंने हमेशा यूज़ किया है, वही मेरे पास अब भी है। तो आप रुई का नॉर्मल गद्दा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सरफेस आपको हार्ड होनी चाहिए, यानी बेड होना चाहिए या फिर तख्त होना चाहिए। चारपाई का यूज़ आपको नहीं करना है और किसी भी हालत में ज़मीन पर बैठना, गद्दे पर सोना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप गद्दे पर सोएंगे लेकिन उसके लिए ज़मीन पर बैठेंगे ज़रूर, है ना, तो वो आपके लिए ख़राब है। आपका पूरा मैंने बता ही दिया है कि डिस्क मुड़ जाती है और दबती है, जिससे कि अंदर का जो सैक होता है, जो लिक्विड होता है, वो बाहर प्रेशर मारता है। तो ये मत करिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया हो। सभी परहेज़ अच्छे से जान लें, डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें वीडियोस मिल जाएंगे आपको, या आप प्लेलिस्ट देख लें और परहेज़ फॉलो करें, मालिश और सिकाई फॉलो करें, उसका ऑयल बना लें जो मैंने बता रखा है, और काफ़ी कुछ आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा कि आपका ठीक होना आपके परहेज़ पर डिपेंड करता है। परहेज़ यानी कि जो नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो काम आपको पता चल जाएंगे और उन चीज़ों को फॉलो करें। मालिश और सिकाई और रेस्ट करें जितना हो सके, ना ज़्यादा देर बैठें, ना ज़्यादा देर खड़े होना है। सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़नी है, कहीं सफ़र अभी ना करें, तो आपको बहुत जल्दी इसमें रिलीफ मिल जाएगा। मेडिसिन अच्छे से लें और टाइम पर लें और अपना ध्यान रखें। खाने में कुछ चीज़ों को अगर अवॉइड कर लेते हैं, हालांकि एलोपैथिक में मना नहीं करते हैं, बट अगर कर लोगे चावल, आलू, गैस्ट्रिक वाली चीज़ें, ठंडी चीज़ें, तो आपको इसका बेनिफिट और जल्दी मिल सकता है। एक कमेंट है राधे श्याम जी का और उन्होंने कहा है मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। तो जिनको भी मुझसे बात करनी है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहली बात तो वो वीडियोस देख लें जो मैंने बना रखे हैं, जिसमें मैंने बताया है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात होती है तो मैं हर किसी को हर चीज़ शुरू से लास्ट तक नहीं समझा सकती, इसीलिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो उनको देख लें। उसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल रह जाता है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बात करना चाहते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको कॉल करूँगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करें, फॉलो कर लें और वहाँ पर ही मैसेज छोड़ दें और टाइम मिलते ही मैं सबसे बात करती हूँ, तो आपसे भी बात कर लूँगी। मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लें।
एक कमेंट था मेरे लिए कि क्या आप अब स्कूटी चला सकते हो? तो हाँ, मैं अब चला सकती हूँ। और बाइक पर बैठ सकते हो? तो बाइक पे मैं नहीं बैठती हूँ, लेकिन स्कूटी पर ही बैठती हूँ। और इसमें ये पूछ रहे हैं कि फिर कब से बैठना स्टार्ट किया रिकवर होने के बाद? तो मैंने कभी भी बंद नहीं किया, क्योंकि जहाँ भी जाना होता था ऐसी जगह होती थी जहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं जाती थी, तो उसके लिए हम लोग अपनी एक्टिवा से ही जाते थे। और उसमें मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं एक तरफ को पैर करके कभी नहीं बैठ पाती थी। मुझे बहुत टेल बोन से पेन आता था, तो उसके लिए मैंने अपने पाँव जो हैं दोनों तरफ, जैसे बैठते हैं ना दोनों तरफ पैर करके, वैसे ही मैं बैठ के जाती थी। पर वो मैंने जब मेडिसिन के लिए जाती थी तो महीने में एक ही बार जाती थी। और उसके बाद वो टाइमिंग मतलब टाइमिंग भी ऐसा था कि 1-1.5 घंटा लगातार सफ़र करना पड़ता था, तो दर्द बर्दाश्त करती थी। और वो ज़रूरी था, उसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं था, तो करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे वो टाइमिंग जो है वो अपने आप ही बढ़ने लगा, और वो बैठने की प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व हुई मेरी, उसके बाद तो मैं आराम से गाड़ी भी ड्राइव कर सकती हूँ बेल्ट लगाए बिना, ठीक है। और ये चीज़ होने में भी टाइम लगा है कि सेफ़ली मैं ड्राइव कर सकूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एकदम से नहीं होता है, अपना ध्यान रखते हुए ही कामों को आगे बढ़ाना है। जिनको भी मैं कहती हूँ, अगर मेरा एक्सपीरियंस से लोग चाहते हैं कि कुछ सीखें, तो मेरा यही है कि विदाउट ऑपरेशन अगर आप ठीक ठाक चल रहे हो, अच्छे से काम सब कर पा रहे हो, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी आपको बताती है कि कौन सी चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो प्रॉब्लम्स को फिर ज़्यादा बढ़ा सकती है, तो वो काम ना करें। और ठीक होने के बाद भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे मैं रखती हूँ कि मैं कोई झटके से बचाती हूँ अपने आप को, बहुत भारी कोई वज़न नहीं उठाती हूँ। और अगर ध्यान से रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक सवाल था जगदीश जी का, जिन्होंने पूछा है कि मुझे स्लिप डिस्क है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, प्लीज़ इलाज बताएं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर हकीम साहब का एड्रेस वगैरह भी मैंने डिटेल में बताया है। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जा सकते हैं उनके एड्रेस पे। और अगर आप वो मेडिसिन लेना चाहते हैं जो 3 महीने ली हैं, उनके नाम वगैरह सब बताए हैं, परहेज भी डिटेल में बताया है, तो वो अच्छे से देख लें। मालिश का ऑयल बताया है, मालिश का तरीका भी बताया है, जो जैसे मैंने की है, तो वो थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ रह जाते हैं तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें। स्लिप डिस्क रिलेटेड जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें आप देखेंगे तो जो सबसे पहली वीडियोस हैं उसमें आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। परहेज़ खाने का भी है, फिज़िकल भी है। फिज़िकल में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उन चीज़ों को मैंने छोटी छोटी चीज़ों में जो मेरा एक्सपीरियंस थे वो मैंने बताए हैं, तो उनको अच्छे से देख लें। आगे झुकना, नीचे बैठना और वज़न उठाना बिल्कुल अवॉइड करें। ज़्यादा देर खड़े होना, ज़्यादा देर बैठना, वो भी अवॉइड करें। खाने के परहेज़ भी बताए हैं मैंने, वो भी देख लें। खाने में लाल मिर्च अवॉइड कर दें, हरी मिर्च का यूज़ करें। ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी हैं। और जो नमक है, अगर आप वो सेंधा नमक यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है। और चीनी की जगह अगर आप शक्कर या गुड़ का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये आप देख लें अच्छे से। बाकी चीज़ें वही हैं जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उन चीज़ों पर ध्यान देना है, फॉलो करना है। लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, वो आप समझ जाएंगे तो आपको उसमें बेनिफिट ज़रूर होगा। मेडिसिन आप प्रॉपर लें और परहेज के साथ मालिश और सिकाई भी करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी रिलीफ। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएं और शेयर करें उन लोगों तक जिसको इसकी ज़रूरत है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।